सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनोज और राजीव अरोड़ा को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यूपी के नोएडा सेक्टर 50 की एक सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों को प्रभाव में लेकर लाखों की ठगी किया करते थे। वहीं देहरादून में भूमाफिया से मिलकर दोनों आरोपियों ने उत्तराखंड सचिवालय में वरिष्ठ आईएएस को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पूर्व में भी कई जस्टिसेस के नाम का यूज किया गया है, पॉलिटिशियंस के नाम का यूज किया गया है ताकि वो जालसाजी कर सके। इनके खिलाफ जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। दिल्ली पुलिस भी इनके पीछे, दिल्ली पुलिस में भी, दिल्ली में भी ये लोग वांटेड हैं, तो इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। डॉक्टर्स डे, नेवल डे जैसे नेशनल डे को बीजेपी अब अपने पार्टी कार्यक्रमों में शामिल करेगी, यानी कि समाज के हर वर्ग तक, हर आदमी तक बीजेपी अपनी पहुंच को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। सोमवार को बीजेपी ऑफिस में हुई मीटिंग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हुई और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हाल ही में हैदराबाद में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में लिए गए संकल्पों और प्रदेश बीजेपी के अगले कार्यक्रमों की जानकारी दी। कौशिक ने कहा कि जल्दी नेशनल डेज को पार्टी अपने रेगुलर कार्यक्रमों में शामिल करेगी, यानी कि चाहे वो डॉक्टर्स डे हो या टीचर्स डे या फिर नर्स डे हो, इन कार्यक्रमों को पार्टी प्रदेश और जिला स्तर पर भी आयोजित करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। समान नागरिक संहिता पर जो हम कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उसकी चर्चा हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक जानी चाहिए। उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सभी लोग काम करेंगे। ऐसे लोगों के लिए जो एक दिन निश्चित है, जो सरकारी स्तर पर, उन लोगों को हम किस प्रकार से सम्मान दे सकते हैं पार्टी के बैनर पर, कैसे उनको हम एक समाज के बीच में प्रेरित कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हाँ आपने अच्छा कार्य किया है, तो इस प्रकार की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। बैठक में विधायक सांसदों को क्षेत्र में रेगुलर पार्टी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि पार्टी जो कार्यक्रम देती है उसे समय पर पूरा किया जाए। विधायकों और सांसदों के बूथ सशक्तिकरण अभियान अभी तक पूरा नहीं करने पर नाराजगी भी जताई गई। मैं मानता हूं कि काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ काम किया है और कुछ तकनीकी रूप से कुछ कामों में कमी थी, उसको भी समझाया है, उसको भी ठीक करने का काम किया। सबको कहा गया कि आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम, जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किए हैं, उन लक्ष्य को हम पूरा करें। बहाना भले मीटिंग का रहा हो, लेकिन टारगेट 2024 का था। विधायक, सांसद, पदाधिकारियों को एक तरह से आगे के कार्यक्रमों के लिए कमर कसने को कह दिया है और इसके लिए हर बूथ पर 100 से ज्यादा वोटर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, शक्ति केंद्र लेवल पर कार्यक्रम कर उसकी तत्काल डिजिटल रिपोर्टिंग करने जैसे कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कांग्रेस को झटका देने के चक्कर में खुद की किरकिरी करा बैठे। उन्होंने बिना बीजेपी संगठन को भरोसे में लिए कांग्रेस नेता धनीराम को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, लेकिन उसको कुछ ही घंटों में जिलाध्यक्ष ने सदस्यता उसकी निरस्त कर दी। कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद धनीराम पर 2 दिन पहले मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था और अगले ही दिन अचानक धनीराम को पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी में शामिल करा दिया। इसके लिए मंडल और जिला संगठन से राय लेनी तक जरूरी नहीं समझी। इस पर मंडल अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए धनीराम की सदस्यता को खारिज करने की संस्तुति की और जिलाध्यक्ष से ये संस्तुति की गई, जिसके बाद सदस्यता निरस्त कर दी गई। एक लंबा अनुभव है, पिछले 30 सालों लगातार कांग्रेस की सेवा की है, तमाम पदों पर रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, मंडी में पदों पर रहे हैं, संगठन में पदों पर रहे हैं। आज इन सबका, इनके समर्थकों का पार्टी में आना एक बड़ी बात है। ये क्षेत्र वैसे तो भाजपा के समर्थित क्षेत्र है, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूती भाजपा को मिलेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बैकडोर से सदस्यता लेने की कोशिश करी, जिसको तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता निरस्त की गई है।
क्योंकि आपराधिक व्यक्ति का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उसके अलावा एक पार्टी का सिस्टम है, अगर किसी को सदस्यता लेनी है तो वो मंडल अध्यक्ष के पास आवेदन करता है, मंडल अध्यक्ष जिले में भेजता है, जिले से अनुमति लेता है और जिला प्रदेश से अनुमति लेता है। बद्रीनाथ धाम में लगभग एक हफ्ते के बाद सोमवार को रौनक लौटी। लगातार हो रही बारिश के बाद लगभग 2500 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहने के साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी खुला रहा। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। आमतौर पर पहाड़ों में साल भर पैदा होने वाले बेड़ू यानी कि हिमालयन अंजीर की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अब पिथौरागढ़ में इसी अंजीर से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं कि लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। पहाड़ों में अंजीर ऐसा फल है जो पेड़ों पर भले ही साल भर लगतग रहता हो, बावजूद इस फल का कोई खास उपयोग यहाँ नहीं के बराबर होता है। लेकिन अब पहली बार पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल पर कृषि उद्यान और हिलांस ने मिलकर इससे बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किए हैं। तीनों विभागों ने पहाड़ी अंजीर से जैम, स्क्वाश और चटनी तैयार की है। इन तीनों प्रोडक्ट का स्वाद भी खासा बेहतरीन है। यही नहीं, जैम, स्क्वाश और चटनी की पैकिंग भी बेहतरीन की गई है। और आज हमारा फर्स्ट कंसाइनमेंट 500 बॉटल्स का देहरादून, हिलांस और दूसरी सिटीज में जा रहा है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा वहाँ पे देहरादून में। और काफ़ी डिमांड आ रही थी और सारे लोगों ने बेड़ू या हमारे पहाड़ी अंजीर को पसंद किया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। जैम, स्क्वाश और चटनी को बनाने के लिए ग्रामीणों से अंजीर खरीदा जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों को 1 किलो अंजीर की कीमत 45 रुपए मिल रही है, जिससे ग्रामीणों की भी कुछ आमदनी हो रही है। हिमालय बेल्ट में अंजीर की 750 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इनका खास उपयोग यहाँ नहीं हो पाया था। अब जब पिथौरागढ़ में अंजीर के बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो अन्य जिलों के ग्रामीण भी अंजीर बेचने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसमें उद्यान विभाग, कृषि विभाग और हिलांस की टीम इस कार्य में लगी हुई है। इसमें हम पूरे जनपद से किसानों से जो है 40 रुपए प्रति किलो की दर से जो है पहाड़ी बेड़ू जो अंजीर है उसको क्रय कर रहे हैं। उसके बाद उद्यान विभाग के खाद्य प्रसंस्करण इकाई के तकनीकी मार्गदर्शन में जो ILSP की एक फेडरेशन है, सुदर्शन आजीविका स्वायत्त सहकारिता, वो इसका प्रसंस्करण का कार्य कर रही है। अंजीर के तीनों प्रोडक्ट को अब हिलांस ऑनलाइन भी मार्केट में मुहैया करा रहा है। आलम यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों से इसकी भारी डिमांड भी मिल रही है। अंजीर के ये तीनों प्रोडक्ट पहाड़ी फल को एक पहचान तो दे ही रहे हैं, साथ ही लोगों को रोजगार का भी एक रास्ता दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।